दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मुद्दा है सरकार एवं विपक्ष। विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष एसआईआर की कमियां गिना रहा है, विपक्ष अच्छा कार्य भी चाह रहा है, विपक्ष सिलेंडर सोना आदि पर केवल आरोप सरकार के ऊपर लगाने के अलावा वास्तव में जनता के साथ जो कार्य करना चाहिए उन्हें केवल आरोप टीवी पर बैठ करके, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी विपक्ष अब आरोप लगाने लगा है। लग रहा है कि सरकार के विरुद्ध में लोग धरना प्रदर्शन देते थे, कोर्ट की गरिमा को बचाते थे, लेकिन अब केवल कोर्ट को भी अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब उनके अनुकूल हो जाता है तो कोर्ट की प्रशंसा भी नहीं कर पाते और कोर्ट अपना काम करता है तो उसकी केवल बुराई करते हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक विमलेश जी हैं। हम भी जानेंगे, हमारे दर्शक भी जानेंगे कि वास्तव में विपक्ष सरकार की जो भूल है उसको बताने के लिए होता है, विपक्ष जनता की समस्या यदि सरकार नहीं उठा पा रही है तो उसको उठाने के लिए होता है, कि विपक्ष अच्छा कार्य को भी केवल बुरा में बताने का केवल काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हम विमलेश जी से जानेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि वास्तव में विपक्ष, वर्तमान में विपक्ष जो अभी मैं सारी बातें बताया, तमाम बातें उसमें इंक्लूड हैं कि विपक्ष क्या काम केवल यही है, कमी ही गिनाना कि कुछ अच्छा भी बताना है। नमस्कार। देखिए शास्त्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने परसों अपने एक फैसले में एसआईआर को सही ठहराया है जी। और कहा कि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि वह जो मतदाता सूची को में कुछ सही तरीके से जांच कर सकती है, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अधिकार इसके प्राधिकरण को, जो प्राधिकरण गठित होता है, उनको है। अब रही बात, भाई हमको ये जानकारी है, आपको थोड़ा सा इसमें कि जो विपक्ष आज सुप्रीम कोर्ट पर या इलेक्शन कमीशन पर, उसी चुनाव आयोग या इलेक्शन कमिश्नर जो रहे टीएन शेषन, विपक्ष तमाम उनकी कमियां गिनाती रहे सरकार। उसी मुद्दे में आ रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो जांच कर रहा है, विपक्ष है तो वह क्यों कर रहा है, उसका कारण है वो कहता है कि कम समय दिया गया, इतनी जल्दी हो नहीं सकता, इससे जो सही वोटर हैं उनका भी नाम गायब हो जाएगा। अब रहे विपक्ष तो करने वाला कह सकते हैं, विपक्ष क्या मतलब? वही तो प्राधिकरण बना है, वो खाली जो है कौन सही है कौन गलत है वो तो निर्णय प्राधिकरण करेगा, विपक्ष उसको पुनरीक्षण कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्लस इलेक्शन कमीशन, इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे, मतलब जो चुनाव आयोग जो लिस्ट बनी है, मतदाता सूची है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, कुछ लोग मर गए हैं उसमें, कुछ लोग जो है कई नाम है, तो उसका जो है निरीक्षण होना चाहिए। इसीलिए तो ये चल रहा है ना कि भाई इस जो गड़बड़ हो सही किया जाए। तो विपक्ष के पास क्योंकि मुद्दा नहीं है, विपक्ष आकर के सही करावे, अपने कार्यकर्ताओं को लगावे, अपने टीम को लगावे, विपक्ष जो गड़बड़ हो सही करावे। वो विपक्ष कहीं ना, विपक्ष तो ये सब ढोंग पीट का कोई मुद्दा नहीं, फालतू में बवाल कर रहा है, क्योंकि जो मर गया है, मान लीजिए जो मतदाता मर गया, उसका नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, तो उसको तो करना चाहिए ना, पुलिस नहीं हो रहा है कि और मान ली एक आदमी का कई जगह नाम है, वो भी कटना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा ना कि उसको अधिकार है, जो बिहार में और सब जगह एसआईआर हो रहा है वो जो है एकदम सही ठहराया है। भाई सरकार, विपक्ष कह रहा है कि ये एनसीआर जो है, विपक्ष कह रहा है कि नहीं ये मतलब नहीं, जो है सही वोटर को भी जो काटने की रणनीति बना रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। तो इलेक्शन कमीशन मांग रहा है ना कि ये कहाँ समस्या है, हमको दीजिए, बताइए, लेकिन वहां नहीं बता पा रहे हैं ये लोग। नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए चीज गलत है ना। अब सही वोटर को जो है सही तरीके से उसको इलेक्शन कमीशन कर रहा है अपने ढंग से, तो उसके बाद वो निर्णय कौन लेगा? प्राधिकरण जो बने हैं, प्राधिकरण लेगा सही गलत क्या है। नहीं, हमारा ये मानना है कि विपक्ष का जो रोल होता है एक सकारात्मक रोल होता है। सरकार मान लीजिए कोई जनहितार्थ कार्य में
कहीं से लापरवाही कर रही है, तो उस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष सामने आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी आ रहा है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था के लिए वहां वीवीआईपी जैसे सरकारी स्कूलों में वैसे और होना चाहिए, इसके बारे में विपक्ष कोई नहीं उठा रहा है आवाज। खैर विपक्ष ही मुख्यमंत्री है, लेकिन युवा मुख्यमंत्री उनका स्वागत, इसके पहले कोई नहीं उठाया। दूसरी बात, आप काफी दिनों से पत्रकारिता की दुनिया में हैं, अभी हमने वहां जगह श्रीलंका के संसद के बारे में जाना कि वहां पेंशन नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए विपक्ष नहीं उठाता। सबसे बड़ी बात उसमें और हो सकता है कि सांसद, विधायक, एमएलसी के जो सुविधा की बात आती है उसमें आज तक कभी कोई हंगामा नहीं हुआ, वो ध्वनिमत से पारित हो जाता है। जनता की ही बात में विपक्ष केवल वहां तक, केवल जनता के बीच में नहीं आ रही है, केवल टीवी पर आकर के गोल गोल घुमा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधायक, सांसद, जब इनके जो है इनका जब पेमेंट बढ़ने की बात आती है, अब पेंशन की स्कीम है, इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। सारी पेंशन न केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन है, न राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन है, लेकिन विधायक का पेंशन है। अब अगर 4 बार बनता है तो 4 पेंशन मिलेगी, जिसको विपक्ष जो है नहीं उठाता क्योंकि उससे लाभ है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एनआरसी का मतलब भाजपा करा रही है, सरकार इनके माध्यम से दबाव बना करके एनआरसी को मोड़ दे रहा है। दूसरी ये कह रहे हैं कि कम समय दिया जा रहा है भाई, और इससे जो है सही वोटर भी, उनका ये कहना है कि इससे सही वोटर भी कर सकते हैं। यही विपक्ष इसी को है तो करने बाकी तो हम आपको एकदम सही अपने प्रदेश या और उदाहरण दे रहा हूं एसआईआर के संबंध में। केरल में ईसाई कम होते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। पंजाब में पंजाबियों की जनसंख्या कम हो रही है, लेकिन आप जिसकी हाय तौबा मचा रहे हैं, आप प्रयागराज देख लीजिए, आप बरेली देख लीजिए, आप भदोही देख लीजिए, आप या कानपुर देख लीजिए, जिनके लिए जिस वर्ग विशेष की बात करना चाह रहे हैं उनका बढ़ता जा रहा है। इसका कारण कौन देखेगा? एसआईआर के माध्यम से देखे गलत कहां हो रहा है, अब स्पष्ट आ रहा है। इसके बावजूद भी विपक्ष इस तरह की बात कर रहा है। देखिए शास्त्री जी, सरकार ने एक कमेटी बना दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और प्लस जो है कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो ये तय करेंगे कि कहाँ पे मुस्लिम या इस तरीके के लोगों की संख्या मतलब प्रतिशत से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा, तो उसमें जो न्यायपालिका पर विपक्ष अंगुली उठा रहा है ये कहां तक जायज है? भाई अभी तक राजनीतिक लोग होते थे, धरना प्रदर्शन होता था, बातें होती थी, जनता जाती, ये तमाम बातें हैं, ये आम बात थी। लेकिन न्यायपालिका की एक अलग गरिमा लोग जितने भी राजनीति को रखते थे, आज का विपक्ष न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है? शास्त्री जी, न्यायपालिका तो अपना न्याय हित में उसके काम करने का तरीका माननीय न्यायालय का अलग है। विपक्ष के पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है, तो सिर्फ ये न्यायालय के ऊपर जो है टाल करके अपने आप को बचा रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। जनता की आवाज उठाएंगे तभी। जनता को गुमराह या जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर यही करते रहेंगे तो 2027 के आने वाले यूपी के चुनाव में ये बहुत भारी मतों से विपक्ष हारने जा रहा है। विपक्ष यहाँ तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जिसे बताते हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी लोग बता रहे हैं। अब घुसपैठिया बाहर कैसे जाएंगे? घुसपैठिया मतलब पूरे भारत में अभी तो क्योंकि वहीं जांच हो रही है बंगाल में पूरे भारत में दिल्ली में, यूपी में, कई जगहों पे फुटपाथ में आप पता ही नहीं है, जगह जगह ठहरे हुए हैं। और दिल्ली और आसाम, बंगाल छोड़ दीजिए, आपके प्रयागराज में देखा लाखों की संख्या में आ गए, जांच नहीं हो रही है। बड़े दुर्भाग्य जांच होगी तो कई जगह में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, विपक्ष किस मुंह से ये इस पर प्रश्न, एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है? उनको वोट चाहिए, उनको वर्ग विशेष का वोट चाहिए। जैसे भाजपा सरकार बनी, वहां सफाई कर्मी के रूप में सरकारी नौकरी रोहिंग्या पा गए, वहां के पार्षद लखनऊ यूपी में। बड़ी सोचने वाली विडंबना है, कैसे रोहिंग्या पा गए? इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने के आने पर अपने ये तमाम बातें खुल करा रही है। लेकिन हम बार बार ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कहां तक जायज है कि न्यायपालिका पर ये लोग अंगुली उठा रहे हैं,
न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? थोड़ा सा देखिए साथी, ये अपने कार्य पे विशेष नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब घुसपैठिया जो है क्योंकि घुसते चले जा रहे हैं, इनको लगता है कि हमारा वर्ग विशेष का वोट बढ़ रहा है, इसीलिए है तौबा कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक वर्ग विशेष के हाँ, फायदा लेने के लिए हाँ, केवल देश चाहे भाड़ में चला जाए, हमको केवल इनको आरोप लगाना है क्योंकि वर्ग विशेष का वोट जो है इनको लेना है, बस उसी का। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुसंख्यक इनके लिए वोट का कोई मायने नहीं रखता। अब उनके दिमाग में यही चल रहा है। लेकिन इधर भाजपा ने जो सिस्टम बनाया है, आने वाले दिनों में मुझे जो लगता है कि अगर यही मतलब रहा तो ये उसका मतलब मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एक मुद्दे पर आपसे और जानना चाह रहे हैं। अभी मैं बताया कि विपक्ष का जितने भी हो, जनता की बात आती है तो ये हो हल्ला करते हैं, इनके सुविधा की बात आती है तो न पक्ष की बात कोई समझ पाता है न विपक्ष की बात समझ आता है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि यदि बंगाल में, आसाम में SIR हो रहा है, वहां NRC लागू हो रहा है, इस पर विपक्ष को तो खोल करके सामने आना चाहिए कि भाई सही सही हो, और जाकर के आप सुझाव दीजिए न्यायपालिका में, इलेक्शन कमीशन को कि भाई इस तरह से न हो, ये हमारी भी बात सुनी जाए। साथी जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही ठहराया है तो क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो हो रहा है वो सही है, उसको इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, तब ये क्या करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो बस जांच किया होगा ना, जो गया होगा उसके अधिकार को माना नहीं, ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट सब चीज देख करके ये कहा रहा है, वही चीज तो ना, उस पर ये अंगुली उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या? सुप्रीम कोर्ट तो इनके पक्ष में फैसला देता है, सही है। अब अगर उसे सही चीज कहा तो गलत है। पक्ष में कैसे देखे? राष्ट्र हित को देख रहा है। कभी कभी इनके पक्ष में कुछ फैसले आ जाते हैं तो वो तो सही हो जाते हैं, और कभी कभी राष्ट्रहित में फैसले आते हैं या किसी मतलब सत्ता कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस न्यायपालिका गलत था। पवन खेड़ा ने आसाम के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में तमाम आरोप लगाए, जिस पर फाइल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कहे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया, उन्होंने सही मान दिया। अब नहीं, वो सही है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट सही मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट कानून की बात करे भाई हाँ इतने दिन के बाद आप उनको सहयोग देना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ है। वही तो दो प्रकार की बात है। सोच क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? इनके पास कोई मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। इसी कारण भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये पास मुद्दा ही नहीं है। जनता की आवाज को उठाना ही नहीं चाहते। जनता क्या नहीं, विपक्ष वास्तविक बात को न छोड़कर केवल जनता में गुमराह करके, कभी संविधान की बात कह करके, कभी PDA की बात करके, कहीं महागठबंधन की बात करके, जनता में एक वर्ग विशेष वोट लेने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम तो पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि अन्य देशों में जो पेट्रोल आ ही नहीं रहा, कहां से सरकार लाएगी? अन्य देशों की अपेक्षा पेट्रोल, डीजल, गैस हमारे यहाँ बहुत कम बढ़ा है और उपलब्ध मिल रहा है। ऐसा नहीं, कहीं नहीं है। तमाम लोग जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा इसको बैड एलिमेंट कहेंगे सोशल मीडिया में कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सरकार को बदनाम करना, जो सरकार के काम को नहीं देख रहे हैं, सरकार को सिर्फ बदनाम करने की, क्योंकि जनता को सब जनता समझती है ना। आज के हमारे हो क्या रहा है, आज के हमारे चर्चा में हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार संपादक विमलेश जी का स्पष्ट कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास वास्तविक कोई आधार नहीं है। विपक्ष केवल जनता को गुमराह करना चाहता है, गुमराह करके वोट लेना चाहता है, और यदि विपक्ष वास्तव में कोई काम करना चाहता जनता के हितार्थ, तो ये गुमराह न करता, जनता के बीच में जाता, जनता की समस्या के उठाता। जनता, जिसे अभी बताया ना, श्रीलंका में या नेपाल के प्रधानमंत्री के यहाँ अब सरकारी स्कूलों में जिस तरह से VIP लोगों का भी, बच्चे गरीबों के जाते हैं, VIP के जाएंगे। श्रीलंका के संसद में पास हुआ कि हम सांसद लोग पेंशन नहीं लेंगे। ये इस तरह से जनता में कुछ बात मैसेज देते तो जनता उनके साथ होती। ये गुमराह वाली राजनीति विकास होगी, उसमें सारे लोग एक साथ चलने वाली है। जनता भी समझदार है, सरकार भी हर इनके नीति का, जो गलत नीति घुमाना चाह रही है विमत, उसका सीधा जवाब दे रही है, नजर रखती है और सही समय पे वोट के जरिए चोट देती है। इनका इस तरह से धुप्पलबाजी वाली नीति अब हर जगह फेल होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज, हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।